मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, कभी कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिखती है जिसे न कोई लेखक लिख सकता है, न कोई फिल्म निर्देशक सोच सकता है। मित्रों, पहले ये वीडियो देखिए, फिर बताते हैं दिल छू जाने वाली एक सच्ची कहानी। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वह दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर का बताया जा रहा है। वीडियो में एक पति और पत्नी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे हैं। पहली नजर में तो आपको ये लगेगा कि इसमें नया क्या है, ऐसा क्या है। लोग तो मिलते हैं, गले लगते हैं, रोते भी हैं। लेकिन इस वीडियो के पीछे की कहानी लाखों लोगों को भावुक कर रही है। कहते हैं कि शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब वही रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाए तो दर्द सिर्फ दो लोगों को नहीं, पूरे परिवार को झेलना होता है। बताया जा रहा है कि 2020 में शिखा और सौरभ, जो ये पति पत्नी दिख रहे हैं, इनकी शादी हुई थी। सपने थे, उम्मीदें थी, नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन कुछ ही समय बाद रिश्ते में दरारें आने लगी, कड़वाहट आने लगी। आरोप लगे, शिकायतें हुई, रिश्तों की कड़वाहट बढ़ती गई और मामला इतना बिगड़ गया कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और उसके बाद तलाक की अर्जी। जो दो लोग कभी एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का वादा कर रहे थे, अब कोर्ट में एक दूसरे के सामने भौं चढ़ाए खड़े थे। हर तारीख पर मुलाकातें होती थी, लेकिन नजरें नहीं मिलती थी। एक तरफ कानूनी लड़ाई थी, दूसरी तरफ भावनात्मक टूटन, बिखराव। दोनों परिवार परेशान थे। पैसा खर्च हो रहा था, समय खर्च हो रहा था और इससे ज्यादा रिश्ते टूट रहे थे। फिर जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शिखा के पिता को हार्ट अटैक आया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह खबर जब सौरभ तक पहुंची, मतलब पति तक पहुंची, तो उन्होंने वह नहीं किया जिसकी शायद लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में उनके सामने उसकी पत्नी और उसके ससुर खड़े हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि तलाक होने वाला है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उन पर कितने तरह के आरोप लगे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि उनके ससुर अस्पताल में हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ अस्पताल पहुंचे, हालात देखा, फिर अपने ससुर को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भर्ती कराया और उसका खर्च भी उठाया। दिन रात देखभाल की। जब उस इंसान की देखभाल की जिसके परिवार के साथ उनका रिश्ता टूटने के कगार पर था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, मामला कोर्ट में था, शायद यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। क्योंकि कभी कभी इंसान के शब्द नहीं, उनके कर्म, उनके भाव बोलते हैं। समय बीता, इलाज सफल रहा। शिखा के पिता स्वस्थ होकर घर लौट आए और फिर वह दिन आया जब दोनों एक बार फिर कोर्ट पहुंचे। वही कोर्ट जहां रोज तारीखें होती थी, वही तारीख, वही कानूनी लड़ाई। लेकिन इस बार सारी चीजें बदल चुकी थी और कुछ अलग था। बताया जाता है कि शिखा की आंखों में आंसू थे। सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसे वह छोड़ने वाली थी, तलाक देने वाली थी। लेकिन अब वह सिर्फ पति नहीं था, वह इंसान भी था जिसने मुश्किल वक्त में उसके पिता का साथ दिया, उसकी जान बचाई। कहते हैं उस दिन कोर्ट परिसर में शिखा ने तलाक से जुड़े जितने भी कागजात थे, सारे को फाड़ दिया और अगले ही पल वह दौड़कर सौरभ के गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे।
वह आंसू हार के नहीं थे, वह आंसू जीत के भी नहीं थे। वह आंसू शायद उस रिश्ते के थे जो टूटते टूटते बच गया था। कितनी अजीब बात है मित्रों, जिस मामले को सालों की कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं कर पाई, उसे एक मुश्किल समय और एक इंसानियत भरे कदम ने खत्म कर दिया। यह कहानी सिर्फ पति पत्नी की ही नहीं है, यह कहानी अहंकार और प्रेम की है। यह कहानी आरोप और भरोसे की है। यह कहानी बताती है कि रिश्ते सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में पहचाने जाते हैं। क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कोर्ट नहीं करता, दिल करता है। और शायद यही वजह है कि 30 हजारी कोर्ट के बाहर का ये वीडियो लाखों लोगों को भावुक कर रहा है। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ दो लोगों के गले मिलकर रोने का वीडियो नहीं है। यह वीडियो एक टूटते हुए घर के बच जाने की कहानी है। यह वीडियो याद दिलाता है कि हर लड़ाई का अंत अदालत नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ प्यार, समझदारी और इंसानियत से भी जीत लेती हैं। तो मित्रों, इस पूरे वीडियो पर आपका क्या मत है, आप क्या क्या विचार है, निश्चित रूप से दीजिएगा। क्या यह कहानी आपके भी दिल को छू रही है? अगर हाँ, तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार, जय हिंद।